जय हिंद साथियों, मिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका आज का नया टॉपिक मेरा होगा रक्त संबंध, जिसको ब्लड रिलेशन भी कहते हैं। इससे परीक्षा में आप देखें तो वीडियो के एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में, असिस्टेंट हो आपका या फिर पेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, किसी भी परीक्षा में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं प्रश्न। उस प्रश्नों को हम कवर करेंगे आज, लेकिन उस प्रश्नों को कवर करने से पहले हम इसके बेस कॉन्सेप्ट यानी कि कुछ आधार क्या होते हैं, कैसे इससे प्रश्नों को हल किया जाए कि गलत ना हो, परीक्षा में 100% आपका सही हो। इससे पहले हम कुछ जानेंगे बेस पे, यानी कि कुछ जुड़ी हुई बातें हैं, और उसके बाद से हम प्रश्न को हल करेंगे। अगर हम देखें तो कुछ लोग तो प्रश्नों को दिमाग में रख करके भी लगा लेते हैं, लग जाएंगे, लेकिन जब बड़े प्रश्न वही आने लगते हैं तो कन्फ्यूजन बनने लगता है दिमाग में। तो इसके लिए कितना हो, बड़ा हो या छोटा हो, उस प्रश्नों को समझने से पहले, लगाने से पहले हमको कुछ बातें हैं समझनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, हम देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें रक्त संबंध के बारे में अगर बात करें तो रक्त संबंध होता किससे है? रक्त संबंध की अगर बात करें तो खून का रिश्ता, और खून का रिश्ता 2 लोगों से तैयार होता है, आप जानते हैं, पति और पत्नी से। तो उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं, चाहे जो भी संतान उत्पन्न होते हैं, उनसे खून का रिश्ता बनता है। उसी खून के रिश्ते के बारे में हम संबंध, रिश्ते बनते जाते हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न होगा, यानी कि खून के रिश्ते से। तो ऐसे अगर हम बात करें तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? 2 लोगों से हुई। आप कह लेंगे प्लस का मतलब इसमें हम मानेंगे, प्लस का मतलब पुरुष। जहाँ हम प्रश्न को हल करेंगे और जब पुरुष की बात अगर आ जाएगी तो वहाँ पे हम क्या मानेंगे? प्लस चिन्ह लगा देंगे बिना लिखे हुए, और प्लस चिन्ह ले लिए तो हम समझ जाएंगे कि वह किसको बता रहा है? पुरुष को बता रहा है। अब दूसरी अगर बात करें तो एक आपको मतलब इन दोनों लोगों की बात देखा जाए तो स्त्री यानी कि महिला, यानी महिला को हमने मान लिया माइनस। अर्थात जहाँ पे हमें यह क्लियरिटी हो जाए या पता चल जाए कि यहाँ पे स्त्री जात का बोध हो रहा है या महिला का, तो वहाँ पे हम माइनस चिन्ह लेंगे। बार बार लिखने से अच्छा है कि प्लस और माइनस ले लेने से ये हमको बताने लगेगा कि वह स्त्री है या पुरुष। अब इसमें इन लोगों से अगर आगे चलें तो हम जब रिश्ते की बात करेंगे तो जो इनसे संतान उत्पन्न होंगे, चाहे जो भी, तो उससे अगर देखा जाए तो एक बराबरी वाले रिश्ते कितने होते हैं? एक बराबरी का रिश्ता देखा जाए तो एक लाइन में ऐसे जब होंगे तो कौन कौन से रिश्ते आपके आ जाते हैं? भाई भाई का, भाई बहन का। अरे बहन भी तो कहती है कि हम आपसे कम नहीं हैं, और भाई एक भाई से भी कहता है हम आपसे कम नहीं हैं। तो वो सब रिश्ते भले ही छोटे बड़े हों लेकिन एक बराबर के रिश्ते होते हैं। अर्थात इस तरह से लाइन से जब डिनोट किया जाएगा तो यहाँ पे हम प्लस मान लिए तो इसका मतलब यह लड़का है, और इधर भी प्लस मान लिए तो इसका मतलब ये भी लड़का है, और दोनों आपस में क्या? भाई भाई होंगे। ठीक, यानी भाई भाई का यह रिश्ता बताएगा एक लाइन में। ठीक, अगर हम इसी में बात करें तो आप एक बात कहेंगे कि बहन भी तो उसी रिश्ते के बराबर में आती है। हाँ ठीक है, यानी अगर बहन की बात आ जाए तो यहाँ पे अगर माइनस लगा लिया जाए तो यह क्या हो जाएगा? भाई और बहन, या इनकी भाइया हो जाएंगे। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं भाई या बहन। समझने वाली बात है। थोड़ा सा एक लाइन के जब भी बात, अगर यहाँ पे प्लस न लें, माइनस ले लें, तो इसका मतलब ये दोनों लोग भाई बहन हो जाएंगे। ये क्लियर है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक बराबर के रिश्ते में और कौन कौन से रिश्ते आ जाएंगे? एक बराबर के रिश्ते में देखा जाए तो यह भी तो दोनों लोग आपस में बराबर ही होते हैं। अर्थात पति पत्नी की बात करें तो ये भी तो आपस में बराबर। अरे पति पत्नी में अगर झगड़ा हो जाए कभी तो पत्नी कहती है ना हम आपसे कम है क्या? तो वही पत्नी, मतलब ये रिश्ते क्या हैं? बराबर हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन यानी 2 लोगों का जोड़ा होता है, इसलिए इसमें बराबर होते होते आपका क्या होगा? 2 जोड़े बनेंगे। अर्थात एक साइड में प्लस, अर्थात प्लस वाले को क्या कहेंगे? पति, और एक साइड में माइनस होगा तो माइनस का मतलब ये क्या हो जाएगी? पत्नी। और यह दोनों आपस में, ये दोनों रिश्ते क्या होते हैं? बराबर के होते हैं। तो यह पति पत्नी एक बराबर के सिंगल लाइन से मतलब क्या कि इनकी शादी ब्याह नहीं हुई है तब तक ये क्या रहेंगे? सिंगल रहेंगे। अर्थात भाई भाई या भाई बहन, ऐसे यह जब अगर इस तरह की बात आ जाएगी तो हम बनाएंगे। अभी आगे बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर देखें पति पत्नी की बात आ गई यहाँ पे, फिर इनके मतलब संतान। तो अब यहाँ थोड़ा सा एक बात देखेंगे हम
कि इस पति पत्नी के नीचे कौन है, इस पति पत्नी के नीचे कौन, इनके संतान ही तो हैं, और इनके नीचे संतान है, तो इसी वाली बात को हम यहीं से ले लेते हैं। यहाँ से अगर इनकी संतान यानी इनके ऊपर कौन, माता पिता, और यह क्या बेटी लगेगी इनकी, तो यह क्या हो जाएंगे इनके लिए माता पिता। और ये लाइन हमेशा अगर सिंगल लाइन की बात करें तो यह माता और यह क्या हो जाएंगे, यह पुत्री हो जाएंगी। और इसी में अगर बात कर लें हम तो इनकी अगर ये माता तो सबकी, इन तीनों लोग की माता और पिता यही लोग तो होंगे, यही लोग होंगे। अगर हम इनकी बात करें इस वाले लोगों की, तो अगर इसकी बात करें तो इसके लिए इनका क्या रिश्ता होगा, या फिर इनके लिए इनका रिश्ता क्या होगा, इनके लिए पिता का ही तो होगा। यह हो जाएंगे क्या पिता, और ये क्या हो जाएंगे पुत्र, यह हो गए रिश्ते। तो हम एक लाइन वाली जब भी बात आएगी, तीन ही रेखाओं के बारे में ध्यान देना है। एक लाइन वाला क्या दर्शाएगा, भाई भाई का या भाई बहन का। दो लाइन वाला क्या दर्शाएगा, पति पत्नी का, क्योंकि दो जोड़े होते हैं तो इसलिए पति पत्नी दो लाइन बनाएंगे। अब ये देखेंगे कि अगर एक लाइन वाले के पिता की अगर बात किया जाए, जैसे भाई बहन है चाहे जो भी हैं, या फिर आप अपने ऊपर अगर मान के देखें तो आपके ऊपर कौन, माता पिता, तो उसी तरह से यहाँ पे एक लाइन यानी इनके ऊपर कौन है, पिता है, और नीचे यह क्या कहलाएंगे अपने आप को, पुत्र कहलाएंगे। यह क्या कहलाएंगी, पुत्री, और इनके ऊपर माता, अर्थात सबके माता पिता, यह माता और ये पिता हो जाएंगे। यही मेन चीज़ है, यही मेन समझना है हम लोगों को। इसको आप अपने कॉपी में, छोटी सी बात है लेकिन अब अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। और समझने के लिए अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं थोड़ा सा। देखिए इस बात को आप समझ लेंगे तो आपका सवाल एकदम आसान हो जाएगा। हमारे चैनल पे अगर कोई नया व्यक्ति है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक है, और पुराने भी हैं तो उनके लिए भी हैं। समझने वाली बात है, यह सवाल तभी लगेंगे जब ये चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे अगर लड़के हैं तो आप मान लें प्लस, ठीक, अगर लड़की हैं तो आप मान लें माइनस। आप मान लिया आपने कि आप हैं यहाँ पे, ठीक, आप यहाँ पे हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक। अब हम बात करें आप हैं यहाँ पे, तो अभी आपकी शादी हो गई होगी तो बात अलग की है। अगर शादी नहीं हुई होगी तो आपके ऊपर अभी कौन है, आपके ऊपर अर्थात ऊपर चलेंगे तो कहेंगे माता पिता। तो माता पिता का मतलब इस तरह से बात चलेंगे, यानी कि यह हो जाएगा क्या, माता की अगर बात करें तो माइनस, और पिता को बनाना होते हैं यहीं पे प्लस, और फिर इनकी पिता की जिनसे शादी हुई रहेगी वह क्या हो जाएंगी, आपकी माता हो जाएंगी, और इनकी पत्नी हो जाएंगी। अर्थात इन लोगों में जो रिश्ता होगा वह पति और पत्नी का होगा, लेकिन आपसे इन लोगों का जो रिश्ता होगा यह किसका होगा, यह पिता का हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, आपसे इनका माता का हो जाएगा। और इनसे अगर बात करें तो यह पति का, और ये क्या हो जाएगा, पत्नी का। ठीक, यह हो जाएगा क्लियर। और ये क्या कहेंगे अपने आप को, प्लस हैं तो पुत्र और माइनस हैं तो पुत्री। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक, ये तो हो गई मतलब यहाँ पे हमारे ऊपर। अब हम थोड़ी सी और बात करें कि अपने ऊपर अगर हम अपने जहाँ पे हैं वहाँ देखें तो यहाँ पे प्लस हैं, यानी पिता के खानदान में देखें, पिता के अपने घर की तरफ देखें तो पिता के कोई भाई होंगे तो इनको बनाना हो तो कैसे दर्शाएंगे, ऐसे मान लेंगे हम एक लाइन, यानी इनके भाई हैं तो इनके लिए प्लस हो जाएगा, भाई हैं तो इनके भाई अगर हैं, ठीक। और आपके क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, और आप इनके लिए क्या लगेंगे, भतीजा लगेंगे, कन्फर्म। फिर अगर हम बात करें अपने ही परिवार में देखें, ठीक है, चाचा की बहन कर लें या पिता की बहन कर लें, तो अगर दर्शाना हो तो इनकी जो बहन होंगी एक लाइन से और चलेंगे और माइनस दर्शा दिया तो ये क्या हो जाएंगी, इनकी बहन हो जाएंगी। और पिता की बहन या चाचा की बहन क्या लगेंगी आपकी यह लगेंगी बुआ, और आप क्या लगेंगे, इनके भतीजे लगेंगे। अगर माइनस है तो भतीजी लगेंगे। यह बात छोटी है लेकिन बड़ी बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है सवाल लगाने से पहले, ठीक है। अगर बाय द वे चाचा की शादी अगर हो जाती है यहाँ पे तो शादी किन से, मान लीजिए यहाँ पे तब डबल करते हम, डबल करते तो चाची हो जाती। अगर बुआ हैं, बुआ की शादी अगर होगी तो जिससे होगी वह क्या लगेंगे, यहाँ डबल बना करके और इधर माइनस इधर की तरफ रहेगा तो यह हो जाएंगे क्या, यह बुआ और बुआ के पति फूफा,
लगेंगे आपके, और आप क्या लगेंगे, उनके भतीजे लगेंगे। इस तरह से आप इस तरह से रिश्ते बनाते चले जाएंगे। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि ठीक है, अगर बाबा और दादा दादी की बात आ गई तो आप क्या करेंगे, ऊपर अर्थात दादा और दादी कौन होते हैं, यानी कि पिताजी के पिताजी, दादा और दादा जो होते हैं पिताजी के पिताजी, ये क्या हो जाएंगे, दादा इनके पिताजी, और आपके क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे। या ठीक है, यह हो गए दादा। ठीक, अगर हम बात करें थोड़ा सा समझने के लिए, तो दादा की जिनसे शादी हुई रहेगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी दादी कहलाएंगी। अर्थात इनकी दादा की जिनसे शादी हुई या दादी। देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्लस और माइनस बना दिया और डबल या सिंगल बना दिया, उससे समझ जाएंगे कि वो क्या रिश्ता दर्शाएगा। ठीक है, तो यह इनकी क्या हो जाएंगी, दादा, यह इनके क्या हो जाएंगे, दादी, और अपने को क्या कहेंगे, पोता या पोती। ठीक, अगर हम बात करें दादा की तरफ, अगर और ऊपर इसी तरह चलना चाहते हैं, जहां तक जाना चाहते हैं आप चल सकते हैं, एकदम आराम से समझिए बात को। ठीक, अब ये तो हो गई पिताजी की तरफ, ये ऊपर भी थोड़ा चले तो दादाजी मिल गए, ऊपर और यहाँ बगल में चले दादी मिल गई। ठीक, अब देखिएगा, अब नानी के घर चलते हैं हम, माताजी के परिवार की तरफ, मम्मी के घर की तरफ, यानी कि माताजी का जो परिवार है, मामा के यहाँ अब चलना है। तो मामा के यहाँ चलने का मतलब मम्मी के घर साथ चलेंगे हम, तो मम्मी की तरफ आएँ और मम्मी को फहलाएंगे फुसलाएंगे, कहेंगे मम्मी मामा के यहाँ लेके चलो हमको भी, तो मम्मी के पास चलेंगे ना। हाँ, तो मम्मी के पास, अब मम्मी से अगर बात करें तो यह हो जाएगा क्या, इनके जो हैं मामा के यहाँ चलेंगे तो कौन कौन मिलेंगे, मम्मी के साथ जाएंगे तो मामा मिलेंगे, मामी मिलेंगी, मौसी मिलेंगी, नाना मिलेंगे, नानी मिलेंगी। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखें, यह जो है इनकी माता, और माता जब अपने मामा के घर गई, मतलब आप अपने मामा के घर गए मम्मी के साथ, तो वहाँ मिल गए, यानी कि इनके भाई, और जब इनके भाई की बात आएगी तो सिंगल लाइन से, और ये क्या कहेंगे अपने आप को, यह इनके भाई हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए क्या हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे। अब मौसी की अगर बात करें तो मामा की बहन या मम्मी की बहन, मम्मी के भाई, और इनकी बहन को अगर ऐसे दर्शा लें एक लाइन से तो यह क्या लाएंगी, मौसी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे हम कि अगर मामा की शादी हो जाए तो ठीक है, मामा की अगर शादी होगी तो शादी होने का मतलब डबल लाइन से, और जिससे शादी होगी ये क्या हो जाएंगे, मामी हो जाएंगे। अगर डबल लाइन नहीं रहेगा तो ये क्या कहलाएंगी, आपके मतलब मौसी, और मौसी की जिनसे शादी होगी वह क्या हो जाएंगे, या मौसा कहलाएंगे आपके। ठीक है, यह मौसा और यह मौसी, सिंगल से अगर इधर से जा रहे हैं इससे रिश्ता, यह मामा और यह तो मम्मी है ये। अब हम अगर बात करें नाना से मिलना हो मामा के घर जाने के बाद तो नाना कहाँ मिलेंगे, नाना इन मामा के घर मिलेंगे और इनके ऊपर होंगे। यह हो गए कौन, इनके पिताजी, और इनके पिताजी यानी मामा के पिताजी कहें या मम्मी के पिताजी कहें, मौसी के पिताजी कहें, वह क्या कहलाएंगे, नाना कहलाएंगे। अर्थात यह हो गए नाना, किसके, आपके, और नाना की जिनसे शादी हुई रहेगी वह क्या कहलाएंगी, नानी। ठीक है, या नानी, छोटी बात है, समझने के लिए हम इतना बता रहे हैं। ठीक, या अब आप ऐसे चलाना हो, जितना डायग्राम खींचना हो, जिस तरह से रिश्ते को जोड़ते जाएं एक श्रृंखला बनती जाएगी। चलिए ठीक है, यह तो ऊपर तक हो गया। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, अब आते हैं थोड़ा सा इस वाले पॉइंट पे आपकी। अब आप पढ़े लिखे, नौकरी पाए और क्या कर लिए, आपकी अब शादी वादी होगी। शादी के लिए ही तो बहुत से लोग शादी के लिए पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि नौकरी मिल जाए जल्दी से पहले। तो ठीक है, आप पढ़ते पढ़ते आप समझ गए, नौकरी मिल गई, आपकी शादी। अगर प्लस हैं तो माइनस के साथ शादी होगी, अगर माइनस हैं तो प्लस के साथ शादी होगी। अर्थात लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़का के साथ। तो हम मान लिए यहाँ पे प्लस वाली बात, तो प्लस की शादी यानी कि लड़के हैं तो लड़का की शादी होगी, तो डबल जोड़े, दो लोगों की जोड़े को शादी। अर्थात यह हो गए क्या, माइनस, यह हो गई इनकी पत्नी। अब जब शादी हो गई तो क्या, अब इनसे संतान भी पैदा होंगे, इनसे कह लें चाहे इनसे कह लें, बात वही होगी। यानी इनके लड़के हो गए, इनके लड़के हो गए तो यह इनके क्या कहलाएंगे, पुत्र कहलाएंगे। और आप
अब बन गए पिताजी, यह बन गई मम्मी, और इनके दादाजी कौन, ये हो जाएंगे। इसी तरह से ये क्या होगा, नेटवर्क फैलता चला जाएगा, चलता जाएगा। मान लीजिए अगर और लड़के हुए तो और 3-4 बच्चे पैदा कर लिए, और जितने बच्चे पैदा करना हो कर लीजिए, ठीक है। तो यह सब लोग आपस में क्या होंगे, भाई बहन हो जाएंगे, ठीक। समझने वाली बात है, ठीक है। अरे भाई एक ही काफ़ी है हमारे हिसाब से, ठीक। 1 से 2, हम 2 हमारे 2, तो 2 ही करिएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस आ जाए तो अति सुंदर, ठीक। यह मतलब रिश्ते की एक श्रृंखला है, इसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो प्रयास करिए कि फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल आपका स्क्रीन पे लगेगा, और ध्यान देंगे स्क्रीन पे जो पहला सवाल लगाइए जल्दी से। कुछ लोग इसको हल करेंगे जल्दी से, और उसके बाद से हम हल करते हैं, लगाते हैं सवाल को। चलिए हम भी सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, आप लोग जवाब देते रहिए। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। प्रश्न कह रहा है ए और बी भाई और बहन है, अर्थात क्रमशः बात किया है तो यह पहले हो जाएगा, ये बहन हो गई। देखिए एक ही लाइन में बात समझ में आ रही है, ठीक। और कह रहा है और बहन है, सी पिता है ए का, सी जो है पिता है ए का, अर्थात ऊपर की तरफ चलेंगे, सी जो है थोड़ा और नीचे बनाते हैं, ए और बी भाई और बहन है, या भाई हो गया या बहन हो गई। अब कह रहा है आगे कि सी पिता है ए का, सी जो है पिता है ए का, जब पिता है सी ए का तो इसका मतलब ये प्लस होगा और ऊपर की तरफ होगा, सी पिता है ए का, ठीक। अब आगे फिर इसी तरह से बनाते चलेंगे ए का, डी बहन है सी की, डी जो है बहन है सी की, यानी कि बहन है तो एक लाइन से डी बहन है सी की, बहन का मतलब ये माइनस कर देंगे। फिर आगे क्या कर रहा है आपका, सी की, और ई माँ है डी की, और ई जो है माँ है डी की, इनकी माँ कौन, डी की, ई माँ है, यह माँ हो गई, ई ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिश्ते बनते जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है आपका तो बी क्या लगती है ई की, बी क्या लगती है ई की, अर्थात बी क्या लगती है ई की, इसके बारे में बताना है। और कभी कभी इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसका कुछ लोग बता देते हैं, इसका पूछ रहा है तो बी क्या लगती है ई की, बताइए। यह माइनस चिन्ह है, माइनस है तो इसका मतलब यह अपना रिश्ता बताएगी। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे रख लें अपने आप को तो सोचेंगे यह मतलब कि माता पिता नहीं सॉरी यह पिता है, पिता की यह बहन क्या, पिता की बहन बुआ, और बुआ की अगर बात करें माता जी क्या लगेंगी, दादी लगेंगी आपकी, लेकिन आप क्या लगेंगे, पौत्री लगेंगी, पौत्री, पोती या पौत्री कहते हैं, सॉरी पोती होगा, पोती, पोती, पोती। जितने लोग का आया है उनका सही है आंसर, बहुत से लोगों का आंसर बहुत जल्दी आ गया, बहुत रफ्तार में चल रहे हैं, और हमें लगता है कहीं न कहीं जो छोटी छोटी बातें हम यहाँ सीख लें, ठीक है। अगली बात, अगला प्रश्न देखिए, लगाइए स्क्रीन पे। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे लग रहा है और जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। पूरे क्लास का आनंद लीजिए आज। चलिए अगला प्रश्न लगाइए, आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा होगा, दिखाइए, लगाइए जल्दी से, क्या होंगे इसके आंसर, जल्दी जल्दी। तब तक हम भी बना रहे हैं अपना डायग्राम। प्रश्न कह रहा है ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। ए की कोई माता है
बी की पिता की, बी की कोई व्यक्ति है, बी का पिता कोई है, बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। तो बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, मतलब यह पुत्री है ये, ठीक। अब कह रहा है तो बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है? बी की पत्नी, अर्थात बी की पत्नी का मतलब बी पुरुष क्या होगा? पुरुष हो जाएगा, और बी की पत्नी कोई होगी। इससे कह रहा है ए का क्या संबंध है, ए के लिए यह क्या लगेंगी, यह महिला, यही पूछ रहा है। बताइए जल्दी से। आंसर आ गए बहुत से लोगों के, बहुत शानदार, बहुत अच्छे सब जवाब दे रहे हैं आप लोग, अच्छी बात है। यानी कि यह माता का भाई मामा, और मामा की पत्नी क्या लगेगी? मामी, अर्थात आंसर आ जाएगा मामी। सही आंसर है मामी, ठीक है। अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखिएगा आपका स्क्रीन पे, लगाइए जल्दी से। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, अगला सवाल लगेगा, समझ लीजिए, समझना ही मेन चीज़ है इसमें। ए की माता है कोई, इनका मतलब कि बी के इकलौते, यह एकमात्र पुत्री हैं, बी का जो पिता हैं या इनकी पुत्री हैं एकमात्र, तो इसका मतलब यह इनकी पत्नी की बात किया बी की, तो बी पुरुष होगा तभी तो कोई पत्नी होगी, यह तो इनकी बहन होंगी, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है, सॉल्व करिए जल्दी से, आंसर दीजिए। जल्दी से, हाँ आंसर मिल रहे हैं। ए बी की पुत्री है, ए जो है कह रहा है, यहाँ लगाते हैं, ए बी की पुत्री है, ए या पुत्री है ना, तो इस जो क्लियर हो जाएगा उस पर हम चिन्ह लगा लेंगे, तो इससे पता चलेगा कि यह लड़की है कि लड़का। ए बी की पुत्री है, खड़ी पाई कह रहा है। बी सी की माँ है, बी जो है सी की यह माँ है, सी की बी जो है सी की माँ है, तो इसका मतलब यह माँ है, तो इसकी सी की माँ है, तो यह मतलब इसका भाई या बहन होगा, तभी तो इसकी माँ बनेगी, ठीक। आगे क्या कर रहा है? डी सी का भाई है, डी जो है डी सी का भाई है, सी का भाई है, अर्थात यह प्लस हो गया, ये क्लियर नहीं है कि यह लड़की एक लड़का, लेकिन डी भाई है सी का, कंफर्म है तो प्लस लगाएंगे। आगे कह रहा है तो यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, तो ये क्या लगेगा? भाई लगेगा, स्पष्ट है कि इसका, जिसके पूछेगा हम उसका बताएंगे। अगर इसका अपना बताना हो तो ये बहन लगेगी, लेकिन ये अपना बताएगा, भाई का रिश्ता होगा, अर्थात सी ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आपका, जल्दी करिए स्क्रीन पे जल्दी लगाइए। अगला सवाल आंसर मिल रहे हैं, हाँ हर तरह के हम सवाल करेंगे, 2-2 4-4 सवाल हो जाएं एक एक तरह के प्रश्नों के यहाँ से, तो आगे का सवाल भी हम लोग लगाएंगे इससे जुड़े हुए, छोड़ेंगे नहीं। तो सवाल छोटे से बड़े, मतलब आपका यूपी पुलिस से लेके व्यवसायी तक का लेवल का जो रीजनिंग है वहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, लेवल कमज़ोर नहीं होगा, ठीक है। अगला इस सवाल का आंसर, पी क्यू का भाई है, बहुत से लोगों का आ रहा है आंसर, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बी ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं, बी ही होना भी चाहिए। पी क्यू का भाई है, यहाँ कह रहा है पी जो है क्यू का भाई है, प्लस जो भाई हो गया तो प्लस कर देंगे। फिर आगे कह रहा है आर क्यू की माँ है, आर जो है क्यू की माँ है, आर क्यू की यह माँ हो गई, ठीक, माँ हो गई तो माइनस करेंगे। यस आर का पिता है, यस जो है कह रहा है आर का पिता है, इसका पिता कौन है? यस पिता है, तो इसका मतलब प्लस करेंगे। फिर आगे कह रहा है आपका टी यस की माँ है, टी जो है यस की माँ है, यानी यह माँ है टी, अब यह बन गया। तो फिर कह रहा है तो यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, तो टी का नहीं, पी का टी से, पी का
टी से, यानी इसका संबंध क्या है इनसे। तो अब देखेंगे यह भाई या बहन होंगे, लेकिन यह माँ होंगी तो इनकी भी माँ होंगी, माँ के यह क्या लगेंगे दादा, यानी इनके दादा लगेंगे, दादा के यह पर दादी लगेंगी। तो यह अपना रिश्ता बताते समय क्या कहेंगे पर पोता, पर पोता। यह आपका आंसर सही होगा, जिनका आया था उनका सही है और जिनका नहीं आया समझ लें, ठीक है। जैसे जैसे उसी का शुरू वाला जो हम लोग टॉपिक बनाए थे प्लस और माइनस का, उसी का देन है कि यह क्या हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन आसान हो गए प्लस माइनस से, और ऊपर जब भी होता है तो इस तरह से स्ट्रक्चर से बना रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल आप देखिएगा आपका स्क्रीन पे, अगला सवाल लगाइए जल्दी, हाँ जल्दी करिए। रफ्तार बढ़ाएं हम लोग प्रश्न का। जब आसान सवाल हैं तो आसान में समय लेने का कोई मतलब नहीं है, समझते हुए चल रहे हैं, अच्छी बात है, जल्दी करिए। कई लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार, किसी का आंटी आ रहा है, किसी का मौसी आ रहा है, सही है। दोनों या करके मतलब उससे रिलेटेड देखेंगे कौन सा ऑप्शन है तो हमारा उसके हिसाब से देखा जाएगा। प्रश्न में कह रहा है ए और बी बहनें हैं, ए और बी क्या हैं बहनें हैं, बहनें हैं तो मतलब माइनस माइनस कर लेंगे, ठीक। आगे कह रहा है आर और यस भाई हैं, आर और यस भाई हैं, आर और यस का कहीं इसमें नहीं मिल रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा है ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो है बेटी कोई है, ए की बेटी क्या है आर की बहन है, आर की यह बहन है। फिर आगे कह रहा है आपके प्रश्न में बी का आर की बहन है, ए की बेटी, ए की बेटी आर की बहन है, ठीक तो है, सही है। तो बी का यस से क्या संबंध है, एक लाइन, हाँ ऊपर वाला जो हम लोग छोड़े थे जहाँ नहीं मिला था उसको पकड़ें, अब मिल जाएगा। जैसे आर और यस भाई हैं, आर और यस क्या हैं भाई हैं, तो यह तो बहन है ना, तो आर और यस इसके आगे बना लेंगे, दोनों क्या हैं भाई हैं, जो वहाँ से नहीं मिला था हम उसको पकड़ लेंगे। अब ये आर और यस भाई हो गए। तो प्रश्न में कह रहा है हमारे कि बी का यस से क्या संबंध है, बी का यस से क्या संबंध है, बी का पूछ रहा है तो जिसके तरफ पूछेगा उसके तरफ। अब देखेंगे, अब यहाँ से ध्यान दें, अगर हम चलते हैं तो दोनों लोग आपस में बहन होंगी, बहन का ये बेटी, बेटी का यह मतलब कि भाई बेटा ही होगा, ये भी बेटा होगा, तो यह कहेंगे इनको अपने, इनको क्या कहेंगे माता जी कहेंगे, और माता के लिए क्या लगेंगी मौसी लगेंगी। लेकिन यह लोग अपने आपको इनसे पूछ रहा है तो मौसी का ऑप्शन नहीं है, इसको क्या कहेंगे मौसी या आंटी, आंटी, यह आपका क्या होगा सही होगा आंसर, ठीक है। बहुत शानदार, बहुत से लोगों का अच्छा है जवाब, बहुत सही तेज आ रहे हैं, हम भी तेज लगाएंगे, लेकिन बात यह है कि हम समझाने के लिए आराम से लगा रहे हैं आपको कि आपको समझ में आ जाए। देखिए बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार पढ़ें और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, कि इस तरह से कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आपसे छूटे ना, और आपका 2 नंबर 3 नंबर इससे आपका परीक्षा में बने ही बने। तो ध्यान से पूरे क्लास को देखें आप। अगला देखेंगे हम, अगला सवाल देखिए, जल्दी करिए, सवाल लगाइए जल्दी। कह रहे हैं ए बी की बहन है, जल्दी करिए आप लोग भी हल करिए, ए बी की बहन है, बी की बहन हो गई। फिर कह रहा है ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, नहीं मिल रहा तो आगे बढ़े हम इसमें संबंध। बी सी का पुत्र है, बी जो है सी का या बी सी का पुत्र है, ई बी की बहन है, सॉरी यह बहन है ना तो यह इस पे माइनस होगा, और यह क्या हो गया पुत्र, बी जो है सी का पुत्र है। आगे कह रहा है आपका, फिर जो बीच में लाइन छूटा है ए सी का पिता है, अब मिल जाएगा, ए जो है सी का पिता है तो यह पिता है सी का कौन, ए मिल गया बन गया।
अब इसके आधार पे चलेंगे, तब ए का ई से क्या संबंध है, तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है। अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन में दे रहा है, कई चीज़ दिया है। इसके लिए यह क्या भाई के लिए या माता या पिता होंगे कुछ भी, लेकिन यह क्या लगेंगे, यह दादा लगेंगे या नाना। ऑप्शन में जो है उसके हिसाब से करेंगे। हाँ, दादा दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा दादा, ये ऑप्शन सही होगा, सही है आपका इससे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। हाँ, जैसे कि देखिए ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन हो गई, मतलब माइनस हो गई। फिर कह रहा है बी पुत्र है सी का, यह पुत्र है ना, तो इस पर प्लस कर लेंगे। अब फिर आगे आपके प्रश्न में कह रहा है कि ए सी का पिता है, ए जो है सी का, ए क्या है, पिता है सी का, यहाँ से मिल गया। तो इसके हिसाब से ए का पूछा है तो क्या लगेगा, इनका दादा लगेगा, अगर यह भाई हैं इस तरह से। तो अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल जल्दी करिए। अगला सवाल जल्दी करिए, आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से लगाइए। आया, हाँ सही तो है, बहुत से लोगों का आंसर सही आ रहा है, सही है आपका। देखिए यहाँ पे प्रश्न हमसे यही कहा है, हम भी बनाए हैं डायग्राम। कह रहा है बी जो है डी की माँ है, बी जो है डी की माँ है, माँ बन गई ऊपर, ठीक। अब कह रहा है और सी डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, यानी यह भाई हो गया। जबकि कह रहा है फिर कह रहा है एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, तो एच और ई का कहीं रिलेशन नहीं मिले, तो आगे स्टेप पे पढ़े हम। कह रहा है कि जबकि डी ई की पत्नी है, जबकि डी जो है ई की पत्नी है, ई पत्नी है किसकी, ई की। और फिर जो बीच में हम लोग लाइन छोड़े थे, कहा है कि एच ई की बेटी है, वहाँ से मिल जाएगा, एच जो है ई की बेटी हो गई। अब यहाँ से अगर देखें तो कह रहा है आपसे, अब बन गया डायग्राम, ई और सी में क्या संबंध है, ई और सी में, यानी ई और सी में अगर संबंध देखें तो यहाँ आपका इसका यह क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे, और यह क्या लगेंगे, साला लगेगा। तो आपका ऑप्शन के आधार पे जवाब देंगे, ससुर होगा नहीं, चाचा होगा नहीं, भाई होगा नहीं, तो बहनोई, बहनोई लगेगा। कौन, यह बहनोई वाला सही होगा, बहनोई, यही होगा आपका। अगला सवाल लगाइएगा, जल्दी करिए। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे, जल्दी करिए। बहुत से लोगों का आंसर मिल रहा है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे लग रही है। इसी तरह से और दोस्त मित्रों को भी क्लास लेने के लिए प्रेरित करिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मुझसे कि रेगुलर क्लास नहीं बन पाता है, तो कोशिश करते हैं लेट से ही रहे, लेकिन रेगुलर करने का प्रयास करते हैं। क्या करें, बहुत ज़्यादा रात हो जाता है, लाइट कट जाने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लाइट कटने की वजह से दिक्कत हो जा रहा है गर्मी में,
इन्वर्टर भी डिस्टर्ब हो जा रहा है। ठीक है, देखिएगा अपना अगर सवाल देखा जाए, आंसर मिल रहे हैं कई लोगों के। कह रहा है सवाल में, यदि ए और बी भाई हों, ए और बी भाई हों मतलब भाई भाई यहाँ आपस में, ठीक। सी ए की मौसी है, सी जो है ए की मौसी है, सी कोई मौसी है तो मौसी कैसे बनेगी? ए की पहले माँ होगी ना, और ए की माँ की बहन क्या कहलाएगी? यह मौसी होगी, यहाँ पे जो महिला होगी। और कहा है सी जो है ए की मौसी है, सी जो है यानी कि यहाँ सी होगी, अब यह सी क्या हो गई? मौसी हो गई इसकी। ठीक, आगे अब कह रहा है प्रश्न में कि डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, डी जो है सी का पिता हो गया, या सी का ऊपर की तरफ बनाएंगे हमेशा पिता को, पिता है। और क्या कह रहा है आपका? बी डी की नातिन है, बी जो है बी डी की नातिन है, तो नातिन तो ये है होगी, ये आपस में भाई हैं नात, क्या कर रहा है? बी डी की नातिन है, यदि ए बी का भाई हो ना, ए बी का भाई हो, अच्छा ये भाई है, सॉरी दोनों भाई नहीं है, ए बी का भाई है। तो और कह रहा है बी जो है डी की नातिन है, यानी यह क्या है? नातिन है। तो अब कह रहा है कि तो बी का यफ से क्या रिश्ता होगा? बी का जो है यफ से क्या रिश्ता होगा? हाँ ठीक तो है, यफ से क्या रिश्ता होगा? जो ए का पुत्र है, जो ए का पुत्र है, कौन? यफ ए का पुत्र है। तो अब देखेंगे हम ऊपर, अब जो प्रश्न पूरा हो गया, अब कह रहा है बी का यफ से क्या रिश्ता है? बी का यफ से क्या रिश्ता है तो बताएंगे, यह पिता की, यह बहन क्या लगेंगी? बुआ लगेंगी, अर्थात बुआ ऑप्शन में है, ए वाला आपका सही होगा, बुआ। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल लगाइए, जल्दी करिए, आपके स्क्रीन पे अगला सवाल। अगला सवाल लगाइए, पी और क्यू भाई हैं, पी और क्यू भाई हैं, प्लस कर लेंगे, जल्दी करिए आप लोग भी। और यस बहने हैं, अब इसमें मिल नहीं रहा और यस, तो आगे बढ़ेंगे स्टेप छोड़ करके। पी का पुत्र यस का भाई है, पी का पुत्र कोई है जो किसका? यस का भाई है। ठीक, आगे कह रहा है बीच वाला जो छूटा था उसको पकड़ेंगे। आर और यस बहने हैं, आर और यस यानी यह बहन है, और फिर आर भी क्या है? बहन है, आर यस बहनें हो गई, यह तो भाई है ना, तो ये बन नहीं सकता। अब फिर कह रहा है तो क्यू तथा आर में क्या रिश्ता है? क्यू तथा आर में क्या रिश्ता है? अब यहाँ अगर देखा जाए तो यह दोनों सभी लोग आपस में भाई या बहन हैं, और ये पिता हैं, तो पिता के यह भाई को क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे, यह चाचा लगेंगे इनके, अर्थात ऑप्शन में देखेंगे चाचा का अगर ऑप्शन होगा तो ठीक है। हाँ, चाचा का ऑप्शन आपका दे रहा है प्रश्न में, चाचा भाई पितामह तो होगा नहीं, चाचा वाला ही सही होगा। ऑप्शन के आधार पे भी हम आंसर देते हैं, ठीक है। अब इस तरह से सवाल को हम लोग लगाते रहेंगे, और भी आगे भी सवाल आपके मिलेंगे, ठीक है। और इसके आगे तस्वीर पर आधारित प्रश्न भी आपका आता है, कल जो पढ़ेंगे हम लोग तस्वीर, और जैसे कुछ ऐसे भी आता है a + b गुणे c भागा r का अर्थ ऐसे करके देता है ना, यानी कि कुछ इसमें कहता है a + b का अर्थ है a b का भाई है। तो अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम इस तरह के सवाल लगाएंगे, और आप लोग भी प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करके बैठें इसको लगाने के लिए। और जिनको नहीं समझ में आया हो वह मेरा
पुनः वीडियो दोबारा देख लें। और इसके साथ ही हम इस क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले क्लास में मिलेंगे।